राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता और ये बात इस बार के लोकसभा चुनाव में अच्छे से साबित हो चुके हैं। जी हाँ, जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम हुए उन सब के बीच में किस तरह से हनुमान बेनीवाल के साथ साथ उनकी पार्टी के साथ साथ उनकी पार्टी में काम करने वाले नेताओं के साथ साथ सब चीज़ें ताक पर रख दी गई राजनीति को अपने चरम पर पहुंचाने के लिए। तो किस तरीके से बेनीवाल की राजनीतिक हत्या के लिए है जिम्मेदार, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बना रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण अंसारी जी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आरएलपी का नामो निशान मिटता जा रहा है, विधानसभा से लेकर अगर हम शुरुआत करें लोकसभा तक अगर देखें इसके सफ़र को, तो इस पर आपकी क्या राय है कि बेनीवाल ने ही बेनीवाल को ख़त्म करने की साजिश की थी? देखिए, इस बात को समझिए कि हनुमान बेनीवाल अगर किसी से दुश्मनी कर ले तो वो उसको छोड़ते नहीं जी। ये बात तब भी सत्य थी जब आरएलपी था ही नहीं और हनुमान बेनीवाल केवल एक निर्दलीय विधायक थे। उन्होंने तब भी वसुंधरा राजे को नहीं बख्शा था जिनसे उनकी दुश्मनी थी। तो उम्मेदाराम बेनीवाल तो खुलेआम दुश्मनी मोल ले चुके हैं और आरएलपी को छोड़ चुके हैं। तो इस बात को सोचना और समझना साफ है कि हनुमान बेनीवाल उनको छोड़ेंगे तो नहीं। ये उन्होंने तब भी दिखा दिया जब गठबंधन हुआ था इंडिया गठबंधन से, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने और उनके कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से सपोर्ट कर दिया कैलाश चौधरी को, जो कि बीजेपी के थे। इससे साफ समझ में आता है कि वो उम्मेदाराम बेनीवाल की राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं। और वहीं कहीं पर देखें तो उम्मेदाराम बेनीवाल भी इससे पहले ही हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक हत्या करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बाड़मेर का उनका पत्ता साफ करते हुए वो कांग्रेस पे चले गए, जबकि उनको भी मालूम था कि होने वाला है गठबंधन हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस का। इस सब के बावजूद उन्होंने भी उनकी राजनीतिक हत्या करने की सोची। तो दोनों ही बेनीवाल एक दूसरे की राजनीतिक हत्या करने पर तुले हुए हैं। पर इस पूरी पिक्चर का क्लाइमैक्स ये है कि असल में दोनों की राजनीतिक हत्या हरीश चौधरी कर रहे हैं। और हरीश चौधरी बाड़मेर का राजा, बाड़मेर का चैंपियन, बाड़मेर का भविष्य बनने के लिए दोनों बेनीवालों को जड़ से खत्म करना चाहते हैं और अकेले सबसे बड़े जाट नेता बनना चाहते हैं। हालांकि उनकी राह में रोड़ा राजस्थान लेवल पर तो गोविंद सिंह डोटासरा बन रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो बाड़मेर की जमीन नाप रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कौन सा जाट जीतेगा, कौन सा बेनीवाल जीतेगा, किसकी राजनीतिक हत्या होगी और कौन बड़ा राजनीतिक बन के उभरेगा। लेकिन इन तमाम सवालों के साथ साथ भी अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि अगर हारेगा तो भी जाट ही हारेगा, जीतेगा तो भी जाट ही जीतेगा, और अगर बात करें राजनीतिक प्रपंचों की जो एक दूसरे को हराने की, जिताने की कोशिशों में लगे हुए हैं, इन सब का इम्पैक्ट इनके जो वोट बैंक है उन पर कितना पड़ेगा? देखिए, जाहिर तौर पर जाट कौम आज एक बिखराव फेस कर रही है और वही बिखराव वजह है सबसे बड़े यक्ष प्रश्न की, जो कि ये है कि क्यों राजस्थान में कभी कोई जाट सीएम नहीं बना, कभी कोई जाट मुख्यमंत्री नहीं बना। और ये सबसे बड़ी वजह ये बिखराव ही है और उसी बिखराव की वजह से सब कुछ हो रहा है और ये बिखराव बढ़ता ही जा रहा है। ये जाट कौम के लिए एक बहुत ही दुखद और एक बहुत ही ज़्यादा बुरा विषय है, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल सत्ता हथियाने के लिए कुछ ना कुछ चलता ही जा रहा है। राजा राम मील जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल के अगेंस्ट थे, अब खुद हनुमान बेनीवाल के कुनबे के लोग उनके अगेंस्ट हो रहे हैं। कांग्रेस के जाट उनको ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ बेनीवाल की राजनीतिक हत्या तो कर ही रहे हैं, पर आप देखिए दूसरे जाट जैसे हरीश चौधरी भी ये काम साफ तौर पे कर रहे हैं। जी, और इन सब के बीच में आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि दो बिल्लियों को लड़वाकर रोटी बंदर खा जाता है, वही हिसाब किताब यहाँ पर हरीश चौधरी भी करना चाह रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से किसकी जीत होगी या नहीं। हमारे चैनल पर कई ऐसे दर्शक हैं जो जाटों की एकता का दम्भ भरते हैं, लेकिन हकीकत जो है वो आपके सामने है और सच वाकई में सुनने में बहुत कड़वा लगता है। यही सच्चाई है। अगर अपनी जाति से आप मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं तो एकजुट होकर
सत्ता की ये जो चाटुकारिता है उसको छोड़कर आपको आगे बढ़ना होगा, असल में एकता को दिखाना होगा और इस तरह का बिखराव, जिस तरह का बिखराव हम आपको विश्लेषणों के जरिए बताते हैं उसको अच्छे से समझना होगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या है आपकी राय ये ज़रूर रखिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए देखना ना भूले राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।